हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का जयशंकर प्रसाद। तो पहले इनका एक बार परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वो पढ़ने के लिए गए। ठीक है, 8वीं से आगे पढ़ नहीं पाए। घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के कारण प्रमुख कवियों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद के 4 कवि प्रमुख थे, जिनमें से एक हैं जयशंकर प्रसाद। और 1937 में, ठीक है, 1937 में इनका निधन हो गया था। इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं वो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति जिसको माना जाता है वह है कामायनी, और जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। इनके नाटक जो हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी। इनके उपन्यास जो फेमस उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। और इनके कहानी संग्रह जो हैं आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं इनके जीवन की आत्मकथा, है ना। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि इनके जीवन के बारे में, ये जो अपने जीवन के बारे में बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से मेरा जीवन व्यतीत हुआ, उसमें सुख और दुख कितने समय तक था। और जब लोग मुझसे कहते थे कि क्यों नहीं आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ लिखते हैं या कुछ बताते हैं, तब उन्होंने ये कविता लिखी थी जो प्रेमचंद जी के हंस पत्रिका जो थी उस समय निकलती थी, उसके आत्मकथा विशेषांक में निकली थी। ये विशेषांक में निकली थी ये कविता। तो इसको चलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट जो लाइन आ रही है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। फर्स्ट तो ये मधुप, अब मधुप वैसे तो भंवरा होता है, पर यहाँ पे क्या है, मन रूपी भंवरा। अब कवि जो है वो क्या कह रहे हैं कि आज मेरा मन रूपी भंवरा पता नहीं कौन सी कहानी को कहना चाहता है। वो बार बार सी में उमड़ के जो उनके अंदर भाव आ रहे हैं वो उसके लिए कह रहे हैं कि आज मेरे मन रूपी जो भंवरा है या जो मेरा मन है वो पता नहीं गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। और मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि जो मेरा जीवन रूपी वृक्ष है उसमें सुख और दुख के जो भाव थे, आज वो जो सुख था वो दुख में परिवर्तित हो रहा है। जिस प्रकार एक पेड़ पे से पत्तियां मुरझाकर गिरने लगती हैं, अर्थात उनके जीवन में जो खुशी के पल थे वो एक एक करके दुख में बदलते जा रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास हैं, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरी कहानी लोग सुनना चाहते हैं, परंतु उसमें ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है जो किसी को दिशा दे या किसी के लिए प्रेरणा बन सके। जबकि इस जीवन रूपी इतिहास पर, इस धरती पर, इस जो इतिहास है उसके अंदर अनेकों ऐसे योद्धा हैं या अनेकों ऐसे जीवन रूपी इतिहास हैं जिनको पढ़कर किसी को प्रेरणा, किसी को दिशा मिलती है। और तब भी लोग उन इतिहासों को भी अपने परिहास का, अपने मजाक का विषय बनाते ही रहते हैं। और तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब क्या कह रहे हैं कि इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं, और उन्हें पढ़कर प्रतीत होता है कि वो कितने महान रहे होंगे, कितनी दिशा प्रदान करने वाले, प्रेरणार्थक रहे होंगे। परंतु फिर भी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जीवन को पढ़कर उनका मजाक बना देते हैं। और ये कह रहे हैं कि फिर भी मित्रों तुम ये चाहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो दुख है, मैं उनको सबके सामने कह डालूं। दुर्बलता है मतलब कमियां, ठीक है, कि तब भी कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता की, जो इतिहास लिखे हुए हैं जिनमें उनके सशक्त पहलू हैं, अच्छे पहलू लिखे हुए हैं, और तब भी लोग उनका मजाक बना देते हैं ना। जो समाज है वो उनका मजाक बना देता है, और तुम अब भी ये कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं क्या है कह डालूं। तुम सुख सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर मतलब मटका, ठीक है, कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख पा सकोगे। मेरा मन तो खाली गागर के समान है जिसमें अब कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी मेरे भावों की तरह खाली नहीं हो जाए और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को कहीं ना कहीं उसे परिहास और मजाक का विषय बनाकर भरना चाहते हो। जो है ना, अपने को समझो, मेरा रस लो और अपनी भरने वाले
अब वो क्या कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन रूपी गागर को, ठीक है, कि जो मेरे जीवन के भाव हैं वो तो खाली हो जाएं और तुम उन भावों को सुनकर अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करने लग जाओ। अपने को समझो, मेरा रस लो, ठीक है, और अपने मन, मेरे मन के जो भाव हैं उनको सुनकर अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करने लग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो मन के भाव थे वो तो खाली हो जाए, परंतु तुम्हारे मन के खालीपन को तुम अपना भरना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे जीवन के दुख है उन्हें देखकर तुम्हें या उन्हें सुनकर तुम्हें सुख की प्राप्ति होने लग जाए। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि अब क्या कह रहे हैं, विडंबना होती है दुर्भाग्य। अब वो कह रहे हैं, कवि कहता है कि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वालों की मैं हंसी उड़ाऊं, और मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूं। ये मेरी विडंबना है। भूलें अपनी, भूले मतलब गलतियां, प्रवंचना धोखे, ठीक है, औरों की, कि अब बताओ मैं तुम्हें क्या बताऊं, अपने जीवन के बारे में तुम्हें क्या बताऊं, कि मेरी जो गलतियां थी वो बताऊं, या मैंने जो लोगों से धोखे खाए थे, मेरे ऊपर जो प्रपंच हुए थे उनको दिखलाऊं मैं। अरे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि जो सुख था मेरे जीवन में, जो मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को मैं कैसे गाऊं, जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए मैंने अपने प्रेमिका या प्रिया के संग समय व्यतीत किया था। उस निजी क्षणों का वर्णन मैं यहाँ पर किस प्रकार करूं, और मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, कि मुझे वह सुख नहीं मिला जिसका मैं हमेशा स्वप्न देखा करता था, और सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया। अर्थात जो मेरी इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी जिस सुख को प्राप्त करने की, वह तो मेरे आलिंगन में आते आते ही मुस्कुराकर चला गया। अर्थात मुझे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, या जो सुख था वह केवल क्षणिक मात्र मेरे जीवन में रह गया, जिसकी मैं कल्पना करता था। अब देखो तीसरा वाला जो है, ये उनकी अपनी प्रेमिका के लिए लिखा है उन्होंने, पत्नी जो है उनकी, कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। और वो कह रहा है कि मेरे जीवन जीने का कारण कौन है, कि कवि अपनी जो प्रेमिका उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरते हुई उषा जो है, वह उषा जो है उदित हो रही हो। अर्थात ऐसा लगता था कि उषा भी जो रोशनी है, जो उषा मतलब सूरज से पहले जो किरणें आती हैं उनकी बात कर रहे हैं ये, वह भी उदित होने के लिए उसकी प्रेमिका के जो लाल गाल लालिमा थी, जो गाल लाल थे, उसका यहाँ वर्णन किया गया है, उसका सहारा लेती होगी। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसकी स्मृति पाथे बनी है। पाथे होती है पथ को रास्ता दिखाने वाली। थके पंथिक की छाया की, अब पंथिक तो हो गया कवि, पंथा हो गया जीवन, ठीक है, पाथे हो गई जीवन को रास्ता दिखाने वाली। अब उसकी कौन, प्रियतमा, जो उनकी प्रेमिका है या फिर उनकी पत्नी है, तो कह रहे हैं अपनी प्रिया की, कि उसकी जो स्मृति है, स्मृति मतलब यादें, अब पत्नी नहीं रही है तो उनकी जो स्मृतियां हैं वही उनकी यादें बन गई हैं, और वही जीवन जीने का सहारा बन गई हैं। उस थके हुए, उस दुखी निराश पथिक, पथिक कौन हो गया, कवि हो गया यहाँ पे, उस थके हुए कवि के जीवन की जो रास्ता दिखाने वाली हैं वो उसकी पत्नी की यादें ही बन गई हैं। कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे, सीवन मतलब सिला हुआ जो होता है, ठीक है, क्यों मेरी कंथा की, अब कंथा होती है गुदड़ी, तो यहाँ पे जीवन रूपी गुदड़ी आ गई, ठीक है, सिलाई, सीवन मतलब सिलाई। और वो कह रहा है कि अब तुम क्यों चाहते हो कि मेरी जीवन रूपी गुदड़ी को मैं तुम्हें उधेड़ कर, उसकी सीवन को उधेड़ कर, सिलाई को उधेड़ कर तुम्हें दिखाऊं। अर्थात तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपने दुखों को याद करूं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, कि मेरा जो ये जीवन है वह सामान्य सा जीवन रहा है, जिसमें अभाव भी रहे हैं, और उन अभावों की बड़ी बड़ी कथाएं मैं तुमसे कैसे कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, क्या यही सही नहीं है कि मैं सबकी सुनता रहूं और सबकी सुनकर मैं मौन रह जाऊं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और वैसे भी तुम मेरी भोली जो आत्मकथा है, जो बिना छल कपट वाली जो आत्मकथा है, उसको सुनकर तुम कौन सा सुख प्राप्त करोगे, कौन सी प्रेरणा तुम प्राप्त करोगे। इसीलिए इससे अच्छा यही है कि मैं इस समय शांत ही रहूं, और अभी भी
अभी समय नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी यह उचित समय भी नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा तुम्हें सुनाऊं, क्योंकि जो मेरे जीवन के दुख हैं वह मेरे मन में अभी दबे हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं उन दुखों को याद करूं और याद कर कर वापस से दुखी होता रहूं। इसलिए इससे अच्छा यह है कि मैं हमेशा जो मेरी यादें हैं जिन्हें सब सुनना चाहते हैं उनको कहने की बजाय चुप ही रहूं, क्योंकि अभी समय नहीं है कि मैं अपने जीवन के जो दुख हैं उनको याद कर कर दुखी होकर जीवन व्यतीत करता रहूं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।